राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष है, वो उसकी बहुत महत्ता है और वो सांस्कृतिक जनजीवन और राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और उसके सांगरी पत्ते और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वो हमेशा वर्षों से राजस्थान का राज्य वृक्ष रहा है। वर्तमान समय में सोलर कंपनियों के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में सोलर कंपनियां हैं, इन वृक्षों को काट करके हमारी सांस्कृतिक और ये पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ावा दे रही है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। तो रविंद्र सिंह भाटी वहां ग्रामीणों के सहयोग के साथ पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वारियाड़ा गांव में राजेंद्र सिंह भाटी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको प्रशासन को और अफसरों को काफी तरह से उनको समझाया और धमकाया कि आप इस तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आखिर क्या पूरा वीडियो है, वीडियो में रविंद्र सिंह भाटी क्या बोल रहे हैं और पूरा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण जन जागृति के लिए जरूरी है। यदि हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में जो पर्यावरण आजकल जितनी गर्मी देख रहे हैं, वर्षा का जो असंतुलन है और मौसम का असंतुलन वो और बिगड़ेगा। हालांकि करंट बनेगा और उससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन करंट आखिर कहाँ तक, पर्यावरण है तो सबसे बड़ी बात होती है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आप देखें कि इस पूरे क्षेत्र में 1000 से ज्यादा खेजड़ियां जो है ये दफनाई गई। ये इसलिए दफनाई गई क्योंकि ये खेजड़ियां यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कहीं और ले जाना या जलाना यहाँ पे हो नहीं पाया। उनको पता था कि अगर हम हजारों खेजड़ियां एक साथ जलाएंगे तो एक बहुत बड़ी आगजनी सी हो जाएगी और जिसको रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज, क्योंकि ये पूरे अपने क्या करें लीला झाड़ था, लीला, हाँ, तो लीले झाड़ों को ये जला भी नहीं सकते थे। अदरवाइज तो जैसे बाकी वाले पेड़ काट काट के पड़े थे, क्योंकि पहले उनको काट दिया था, वो सूख गए थे तो उनको जला दिया। तो इनको इस तरीके से दफना दिया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे क्षेत्र में लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर से लेके ये 2 किलोमीटर का जो ये पूरा चक है, ये पूरा इन खेजड़ियों से भरा हुआ। आप चारों तरफ देख रहे हैं कितने अवशेष निकल भी रहे हैं। और पूरे क्षेत्र को आज जब हम ये निकलवाएंगे तो लाखों की, अगर कोई खेजड़ी काटेगा तो उसको पहले हमारा सिर काटना पड़ेगा। मंत्री जी मेरे काफी अच्छे मित्र भी हैं, साथी भी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहना चाहूंगा कि आप उसी कम्युनिटी से आते हैं जहां से मां अमृता देवी है। आपको तो ये कहना चाहिए कि अगर कोई खेजड़ी काटेगा तो उसको पहले हमारा सिर काटना पड़ेगा। वो क्या करें ना कि साहब कि पेल रू जाए पचा पेड़ जाऊं जैसा पेल तो मैं मार माथो जैसा पचा है खेजड़ी बेटा। आप माथे मोटी जिम्मेदारी है, महाकृति बत्ती जिम्मेदारी आप माथे। और मेरा पूरा भरोसा है कि थे पूरी मजबूती रे भेड़ा ये बात ना प्रदेश सरकार तक पहुंचा हो। और तमाम जगह बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, फलोदी में तो लोग हमारी लड़ाई लड़ी रहा। अगर आगे भी वहाँ पर्यावरण प्रेमिया रे बेड़ा, वो विष्णु समाज रे बेड़ा माना सड़क ले सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैं मजबूती में लड़ा। पर साथ ही साथ उमारी मोटी जिम्मेदारी बने। आज प्रदेश रे मीना मंत्री है, वहाँ ना तो निश्चित रूप रे मीना आपरी बात, ये तमाम क्षेत्रीय बात और ये पर्यावरण की बात ना उठानी। आज आउंड्री नौबत आज इसके बड़ी 4 महीना आया तो नहीं, मैं तो आसा मैं बेसा मैं केसा सरकार ना कि भैया सरकार ना केसा की एक पेड़ तो थे थारे मारे नाम माते लगाओ पड़िया लारे यहाँ प्रशासन वाला माथे बीचे हजारा खेजड़े कटाए। मैं केसा आंखा रे नीचे जो कहन पौधारोपण ये जगह सटकाया पड़े रोज रात थे सब माथो नीचो गाते बैठा हो जदे नो बताई रात पूरी ये जगह खेजड़े बड़े और थारी गस्त वस्त उस जगह ठाकुन ऊं मीना का तमाम चीजा ठाकुन की करे वो सूती थी। कौन जिम्मेदार है हुए? गरीब आदमी बेचारो यार जांच आती 3 दिन मीना जो पूरी करनी आती 4 महीना हुआ रहा, 4 महीना मीना अजा तक जांच पूरी को नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है हुए? ए थारे ये जगह बेटोड़ा किसाना ना पुलिस री उपस्थिति रे मीना धमकावे, कौन जिम्मेदार है हुए? आज क्या नौबत आई कि 4 महीना पछे माना ही था बेचनो पड़े? क्या नौबत आई कि आए दिन मीडिया रे माथे तमाम वीडियो एडा चले थे जे पूरे तरीके में एक्टिव रहता तो शायद नौबत को नहीं बात। आज जो वहां पे चर्चा करा जे साउल तरीके वहां पे बैठे करे पहले दिन अगर सॉल्व करता तो ए नौबत आती। हमें आज मीना एक कोई काम करने जब तक इयारी कोई मांग नहीं मानी जाए। ए जो 4 महीना बैठा है हमें इयार बेड़ो हुई गिरफ्तार करना तो इयार बेड़ो हुई गिरफ्तार तो हाँ तो गिरफ्तारी करती भूडा है। तो गिरफ्तारी भी नहीं भूडा है। हाँ रे तो प्रशासन वाला थोड़ा दिन पहले आए करे गया कि धमकाए गया कि भैया मीना चेप साई है ना, तो मैं को हलो चेपो भैया मैं ही आऊं हमें ए जे मीना जासन मैं बार भी से की कर सकता
बंद कराओ पहले, निकालो ये इनको निकाल, मेरे अधिकार बंद करेगा फिर मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, आपकी मैं करूं, आपकी इच्छा मैं करूं, आपकी इच्छा करूं, मेरे अधिकार से तो करो। एसपीओ से बात, मैं यहाँ पे बैठूं वरना जाने पे मेरे अधिकार से। फिर आप लोग कंपनियों के साथ में बैठते हो, हम नहीं बैठते। आप अभी घंटे भर पहले यहाँ पे किसान खेजड़ियाँ कट रही थी, वहाँ पे बैठे थे और अब कंपनी के साथ में बैठने लगे। नहीं बैठते हम कभी के साथ नहीं बैठते। अभी कर रहे हो आप, किसानों से लड़ाना नहीं, दादागिरी करोगे, करो दादागिरी। लॉ एंड ऑर्डर है हमारे लिए, लॉ एंड ऑर्डर बंद करो। लेकिन भाई बाहर आ जाओ भैया, कौन अंदर बाहर हो जाओ। राजस्थान का एक राज्य वृक्ष है और इसको यदि काटते हैं तो पर्यावरण असंतुलन होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसको संरक्षण देना जनता का ही काम है और जनता संरक्षण नहीं देगी तो कौन देगा। कभी 363 लोगों ने इसके लिए अपनी जान दे दी थी, आज इन्हीं को काटा जा रहा है। खेजड़ी ये राज्य वृक्ष है। खेजड़ी के पेड़ों की काटने के मुद्दे को लेकर श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी स्थानीय ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ राजस्थान की माटी को मानस से खास जुड़ाव रखने वाले इस खेजड़ी वृक्ष का पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत गजब का माना जाता है। राजस्थान के राज्य पेड़ खेजड़ी को पश्चिमी सीमावर्ती जिले में पिछले कुछ समय से आमजन में खासी नाराजगी है। कई संगठन खेजड़ी के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को यहाँ बाड़मेर के शिव उपखंड क्षेत्र में भी खेजड़ी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ आंदोलन के स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी सरकारी अफसरों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ किया कि खेजड़ी केवल पेड़ नहीं बल्कि राज्य की पहचान, परंपरा और पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। बाड़मेर में खेजड़ी के कटान पर विरोध लोग धरने पर बैठे हुए हैं और राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों जिलों में जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जहाँ पर सोलर प्लांट लग रहे हैं और वहाँ पर सोलर प्लांट में अड़चन जो राज्य वृक्ष खेजड़ी आ रहा है उनको काटने का काम धड़ाधड़ जारी है। और ऐसे में बाड़मेर में शिव में धरने पर बैठे रविंद्र सिंह भाटी और ग्रामीण इन दिनों खेजड़ी वृक्ष की अंधाधुंध कटाई को लेकर जन आक्रोश चरम पर है। सोमवार को बाड़मेर जिले के शिव उपखंड क्षेत्र के इस मुद्दे पर स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी खुलकर प्रशासन की आलोचना की। खेजड़ी सिर्फ पेड़ नहीं, धोरों की धरती है और हरियाली का आधार है। दलदली कुल का एक कांटेदार वृक्ष है जिसे शमी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी विशेषता ये है कि ये गहरे रेतीले टीबों में केवल 75 मिलीमीटर वर्षा में भी जीवित रह सकता है। इनकी जड़ें 20 मीटर तक गहराई में जाती हैं, जिससे ये सूखे में भी हरा भरा बना रहता है। यह वृक्ष केवल पर्यावरणीय दृष्टि से अहम बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यवहारिक उपयोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। खेजड़ी के अलावा रेगिस्तान में कोई नहीं कर सकता है ये 4 काम, जिसमें पहला है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खेजड़ी में नाइट्रोजन जोड़ती हैं, जिससे भूमि है वो उपजाऊ बनती है। जल संरक्षण की बात की जाए तो इसकी जड़ें मिट्टी को नमी बनी रहती हैं, जिससे आसपास की फसलों को भी लाभ होता है। रेतीले टीलों को इस बढ़ने से रोकता है ये खेजड़ी वृक्ष। और चौथा फायदा है जैव विविधता का पोषण, जिसमें पक्षियों, कीटों, छोटे जीवों का प्राकृतिक आवास है, जिससे जैविक संतुलन बना रहता है। शादी ब्याह को लेकर के भी इसमें पूजा अर्चना है कि राजस्थान की लोक संस्कृति में खेजड़ी का गहरा स्थान है। इसमें जुड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता भेद खास मानी जाती है। मिंजर महोत्सव में नागौर में होने वाला ये उत्सव खेजड़ी की महिमा का उत्सव है, जिसे लोकगीतों में गाया जाता है। दशहरा पर शमी पूजन, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय से पूर्व अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पहले शमी वृक्ष की पूजा की और शमी को ही खेजड़ी बोला जाता है। वर्तमान में भी खेजड़ी को तुलसी के रूप में माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जिस प्रकार से तुलसी की पूजा होती है वही तुलसी खेजड़ी को माना जाता है।
शादी और धार्मिक अनुष्ठान में खेजड़ी को बीमा और अन्य शुभ अवसरों पर पूजा जाता है, जिसमें खेजड़ी की टहनी को एक कलश में डाल करके उसकी पूजा होती है। विष्णु समाज में भी खास महत्व है और विष्णु समाज के लिए यह वृक्ष पवित्र माना जाता है। गुरु जम्भोजी ने 29 नियमों की प्रकृति जीव रक्षा के साथ खेजड़ी को विशेष स्थान दिया था। खेजड़ी जीवनदायिनी वृक्ष है और गांव देहात जीवन यापन के सीधा कनेक्शन है इसका। इस वृक्ष के अनेक व्यावहारिक उपयोग जो ग्रामीण जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी खासकर पश्चिमी जिलों में इसका महत्व और भी ज़्यादा है। पशुओं के लिए चारा खेजड़ी की पत्तियों से प्राप्त होता है। फलियां, सांगरी, ऊंट, बकरी, गाय आदि के लिए अत्यंत पौष्टिक चारा होता है। ईंधन और निर्माण की बात की जाए तो इसकी कठोर लकड़ी उच्च गुणवत्ता का ईंधन देती है। इसके तनों से फर्नीचर और खेती और पशुपालन के लिए औजार बनाया जाता है। और पुराने ज़माने में जो गाड़ियाँ थी और वो दूसरे जो रथ वगैरह थे तो वो इन खेजड़ी वृक्षों से यानी कि किलों के दरवाजे खेजड़ी से बनते थे। औषधि उपयोग की बात की जाए तो इसके पत्ते और छाल का उपयोग पारंपरिक औषधियों में होता है। सांगरी खाद्य रूप में इसके फल। सांगरी राजस्थान की प्रसिद्ध और पौष्टिक सब्जी है जिसमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। खेजड़ी बचाने के लिए 363 लोगों ने जान दी थी। ये अद्वितीय बलिदान इतिहास में दर्ज है। इसे खेजड़ी नरसंहार 1730 के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर राज्य में महाराजा के आदेश पर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई हो रही थी और विष्णु समाज की अमृता देवी ने इसका विरोध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके साथ ही 363 लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ नहीं काटने दिए। ये ऐतिहासिक घटना को खेजड़ी दिवस के रूप में हर वर्ष 12 सितंबर को मेला मनाया जाता है। इसे भारत में चिपकू आंदोलन की प्रेरणा से भी माना जाता है। इसलिए जरूरी है खेजड़ी का संरक्षण। खेजड़ी कोई आम वृक्ष नहीं है, ये मरुधरा की छाया, पशुओं का सारा, संस्कृति का प्रतीक और धर्म का स्तंभ। आज जब जलवायु परिवर्तन, सूखा और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब खेजड़ी जैसे वृक्षों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस वृक्ष को केवल भावनाओं से नहीं, नीति और संरक्षण कानूनों से बचाना जरूरत है। राजस्थान सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे इस दिशा में ठोस कदम उठाएं और खेजड़ी को राज्य वृक्ष की गरिमा के अनुरूप सम्मान और संरक्षण दें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।